गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू आर मोस्ट वेलकम ऑन अवर यूट्यूब चैनल डॉक्टर अखिलेश शर्मा। आप सबका स्वागत है इस प्लेटफॉर्म पर, इस ऑनलाइन एजुकेशन के प्लेटफॉर्म पर जहां हम नॉलेज को शेयर कर रहे हैं। मैं ये नहीं कहता बार बार में कि मैं नॉलेज दे रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं कि हम नॉलेज को शेयर कर रहे हैं। शेयर करने का मतलब है मैं कुछ नॉलेज आपसे गेन करता हूं, कुछ चीजें आपसे गेन करता हूं और कुछ चीजें जो मेरे को आती है वो मैं आपको देता हूं। तो हम एक नॉलेज के पॉइंट पर, एक नॉलेज के व्यू पर और एक नॉलेज के चैनल पर आज हम डिस्कस करेंगे इम्यूनाइजेशन के बारे में। हमने प्रीवियस वीडियोस के अंदर इम्यूनिटी पढ़ा था बेटा, आज हम जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे इम्यूनाइजेशन के बारे में। इम्यूनाइजेशन एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेटा। ये इम्यूनाइजेशन हमारे कम्युनिटी के अंदर पूछा जाता है, ये इम्यूनाइजेशन हमारे माइक्रोबायोलॉजी के अंदर पूछा जाता है। ये इम्यूनाइजेशन शेड्यूल हमारे बहुत परफेक्ट है और हमें आना चाहिए। इम्यूनाइजेशन का मतलब क्या होता है? टू क्रिएट इम्यूनिटी। इम्यूनाइजेशन, इम्यूनिटी, इम्यूनाइजेशन कहीं ना कहीं इम्यूनिटी से रिलेटेड है। तो इम्यूनाइजेशन क्या होता है? इट इज ए टेक्निक। इम्यूनाइजेशन इज ए टेक्निक थ्रू विच वी इनहेंस द आर्टिफिशियल इम्यूनिटी। आर्टिफिशियल इम्यूनिटी मींस जैसे यदि ट्यूबरकुलोसिस के अगेंस्ट में हमारे बॉडी की जो क्षमता लड़ने की है, उस क्षमता से ज्यादा हम उसके साथ फाइट करते हैं। तो इम्यूनाइजेशन क्या होता है कि हमने यदि बीसीजी का इम्यूनाइजेशन करवाया है, टीबी के लिए करवाया है, तो हमारी जो इम्यूनिटी बढ़ गई इससे। तो ऑलरेडी जितनी इम्यूनिटी है उससे ज्यादा इम्यूनिटी बढ़ी, इसी को इम्यूनाइजेशन कहते हैं बेटा। तो इम्यूनाइजेशन को जब डिफाइन किया गया, इट इज ए टेक्निक थ्रू विच इम्यूनिटी इज एनहांस्ड थ्रू द आर्टिफिशियल। थ्रू द आर्टिफिशियल मींस इंजेक्शन से, पोलियो की ड्रॉप से आपकी इम्यूनिटी बढ़ रही है। किसके प्रति? एक डिजीज के प्रति। इसको क्या बोलते हैं बेटा? इम्यूनाइजेशन। इम्यूनाइजेशन के पर्पज क्या है? सबसे पहले क्या उद्देश्य है? तो इम्यूनाइजेशन के जब पर्पज की बात आती है बेटा, तो सबसे पहले इम्यूनाइजेशन सेफ्टी प्रोवाइड करता है न्यूबॉर्न को। इम्यूनाइजेशन क्या करता है? सेफ्टी प्रोवाइड करता है किसको? न्यूबॉर्न को। ठीक है बेटा। टू कंट्रोल द इंफेक्शन इन द कंटिन्यूटी, और इन्फेक्शन को कंट्रोल करता है और ये हमें प्रोटेक्शन देता है। इन्फेक्शन को कंट्रोल करता है और ये हमें प्रोटेक्शन देता है। और एक तीसरा क्या लिख सकते हो? प्रिवेंशन ऑफ इलनेस, प्रमोशन ऑफ हेल्थ, रिस्टोरेशन ऑफ हेल्थ। इन सब के अंदर बेटा आपसे यदि कोई कम्युनिटी या किसी चीज के अंदर पूछा जाए कि इस चीज का क्या उद्देश्य है, तो हमारा हर चीज, हर प्रोग्राम, हर फोकस, हर प्रोसीजर किसके लिए? प्रमोशन ऑफ हेल्थ। बैक केयर देनी है किसके लिए? प्रमोशन ऑफ हेल्थ। अच्छी न्यूट्रिशन किसके लिए? प्रमोशन ऑफ हेल्थ। मदर की केयर किसके लिए? प्रमोशन ऑफ हेल्थ। तो प्रमोशन ऑफ हेल्थ एक ऐसा वर्ड है जिसको आप हर जगह, हर पर्पज के अंदर लगा सकते हो। प्रमोशन ऑफ हेल्थ, प्रिवेंशन ऑफ इलनेस, ये दूसरा प्रिवेंशन ऑफ इलनेस आप हर जगह लगा सकते हो। किसी भी चीज का पर्पज हो वहां पर आप प्रिवेंशन ऑफ इलनेस लगा सकते हो। रिस्टोरेशन ऑफ इलनेस, रिस्टोरेशन ऑफ हेल्थ मींस जो हेल्थ आपकी किसी बीमारी के कारण कम हो गई थी उसको दोबारा तुम रिस्टोर मींस गेन कर सकते हो। तो बेटा ये पर्पज हमारे इम्यूनाइजेशन के। जब हम इम्यूनाइजेशन की शेड्यूल की बात करते हैं कि इम्यूनाइजेशन का शेड्यूल कैसे कैसे होता है, तो सबसे पहले हम बताते हैं बेटा कि हमारे बर्थ टाइम पर कौन कौन सा इम्यूनाइजेशन होता है। बर्थ टाइम, या इसको क्या बोल सकते हैं बेटा? एट बर्थ। एट बर्थ आपको पता है बेटा कौन कौन सी डोज लगती है? एक तो हो गई बीसीजी, एक हो गई दूसरी ओपीवी। ठीक है बेटा, बीसीजी और ओपीवी। ओपीवी की जो डोज होती है बेटा उसको क्या बोलते हैं बेटा? जीरो डोज। ये लिखते जाना बेटा। बीसीजी को देते हैं बेटा इंट्राडर्मली, ओपीवी को देखते हैं बेटा ऑरली। ऑरली हम देते हैं ओपीवी की डोज को, इंट्राडर्मली हम देते हैं बेटा आईडी को। बीसीजी की जो डोज दी जाती है बेटा वो नहीं 5 ml नहीं 0.5 ml, इसमें गलत लिखा 0.1 ml, 5 ml इसके अंदर लिखा हुआ है। और जो ऑरली जो इसकी जो डोज दी जाती है बेटा 2 ड्रॉप्स इसकी डोज दी जाती है हमारे ओपीवी की। अब बीसीजी जो रोकती है वो किससे रोकती है बेटा? टीबी से। और ये किससे रोकती है? पोलियो। तो आपको मैं देखा, आपको जो मैंने एक चीज बताई वो चीज ये है बेटा कि बर्थ टाइम पर बीसीजी इंट्राडर्मली, बेटा इंट्राडर्मली ये डोजेज चेक करना है इसको। नेहा इंट्राडर्मली डोज चेक करो, 0.5 ml होना चाहिए, 0.5 ml, ये 5 ml नहीं होगा। तो बीसीजी की जो डोज है बेटा एट बर्थ पर इंट्राडर्मली जो दी जाती है वो ये है, टीबी से रोकती है
और एट बर्थ ही हमारे ओपीवी वैक्सीन लगाई जाती है जो ऑरली होती है, जिसकी जो 2 ड्रॉप्स डाली जाती है ये पोलियो से रोकती है। तो एट बर्थ आप क्या क्या देंगे, बीसीजी एंड ओपीवी, ये समझ में आया बेटा। उसके बाद में 6 वीक्स आफ्टर 6 वीक्स, मतलब एक तो क्या लिख लो बेटा 6 वीक्स, या इसको क्या कर सकते हो बेटा 1.5 मंथ, मींस 1.5 मंथ पर आप कौन सा उसके वो देते हैं, तो 1.5 मंथ पर हम देते हैं उसको DPT-1। 1.5 मंथ पर उसको क्या देते, DPT-1। कितना डोज देते, 5 ml, ठीक है बेटा। और ये कैसे लगाते, IM, ये कैसे लगाते, IM। कौन कौन से डिजीज के अगेंस्ट में देते हैं बेटा, ये एक तो हो गया हमारा डिप्थीरिया, एक होता है पर्टुसिस, हाँ एक होता है टेटनस। मैं बता रहा हूं बेटा, ये हमारी इस बुक के अंदर गलत लिखा हुआ है, 0.1 ml की डोज लगाते हैं हम। और एक बार ये वैक्सीन, ये डोजेस सारी चेक करो, ये इस बुक के अंदर गलत लिखा हुआ है। ये 6 वीक पर ये कितना देते हैं DPT की डोज, ये 5 ml होगी, ये भी कम होगी, आप चेक करो, ठीक है। हाँ ये 0.5 ml ये होगी, आप एक बार और कंफर्म करते जाओ, आप कंफर्म करते जाओ और ये देखते जाओ। तो बेटा जब हाँ दूसरा भी देखना, 6 वीक पर जो हमारे ये किताब के अंदर गलत लिखा हुआ है बेटा, है ना, तो मिस्टेक हो सकती है उसके अंदर। जब भी मैं आपसे सोच रहा था कि ये ऐसा क्यों है, 5 ml की डोज तो बहुत ज्यादा हो जाती है, 0.5 ml है। 6 वीक शुरुआत के 1.5 महीने पर DPT की पहली डोज दी जाती है 0.5 ml इंट्रामस्कुलरली। अब ये DPT की जो वैक्सीन दी जाती है बेटा, ये क्या करती है, पोलियो, डिप्थीरिया, पर्टुसिस और टेटनस, ठीक है बेटा। ये समझ में आई आपको, समझ में आई बेटा। अब जब 10 वीक्स का मतलब है अब दूसरी 6 वीक्स, 6 वीक के बाद 10 वीक्स, 10 वीक्स का मतलब है 2.5 मंथ। 2.5 मंथ पर क्या लगाते हैं हम, 2.5 मंथ पर लगाते हैं बेटा OPV की फर्स्ट डोज और DPT की सेकंड डोज। समझ में बेटा, OPV की फर्स्ट डोज और DPT की सेकंड डोज। OPV की कितनी देते हैं बेटा, 2 ड्रॉप्स, ठीक है बेटी, और DPT 0.5 ml। समझ में आया बेटा। और ये जो DPT देते बेटा, ये IM देते, ये ऑरली देते। हमारी जो ऑरल की पोलियो वैक्सीन है ये तो ऑरल जाएगी और ये जाएगी इंट्रामस्कुलरली। अब बेटा देखो OPV तो किससे रिलीज करेगा आपको, पोलियो से, पोलियो नहीं होने देगा। और DPT डिप्थीरिया, पर्टुसिस और टेटनस। समझ में आया बेटी। तो नॉर्मली ये शेड्यूल आपको करना है एट द बर्थ के टाइम पर BCG एंड OPV आपको देना है। BCG एंड OPV 0, OPV के ऑरल के अंदर 2 ड्रॉप जो पोलियो को रोकती है, और BCG इंट्राडर्मली 0.1 ml दिया जाता है। इसको और क्लियर लिखूं, कैसे समझ में आ रहा है, ये आप लिख लीजिए, याद कर लीजिए, क्वेश्चन पूछा जाता है। और 6 वीक पर 1.5 मंथ पर मतलब DPT की फर्स्ट डोज दी जाती है जो कि 0.5 ml होती है, ये इंट्रामस्कुलरली दी जाती है। इससे 3 डिजीज को प्रिवेंट किया जाता है, डिप्थीरिया, पर्टुसिस और टेटनस। उसके बाद जब हमारा बच्चा 2.5 मंथ का हो जाता है तो हम OPV की पहली डोज देते हैं जिसके अंदर 2 ड्रॉप दी जाती है, DPT की सेकंड डोज 0.5 ml, IM। DPT मींस डिप्थीरिया, D फॉर डिप्थीरिया, P फॉर पर्टुसिस, T फॉर टेटनस। इन तीनों रोगों को रोकने के लिए जो दवा दी जाती है उसको बोलते हैं बेटा TPT, ये DPT। ये समझ में आया, ये हमने 10 वीक्स तक का पढ़ा। अब इस 10 वीक्स के बाद में अब हम पढ़ते बेटा 14 वीक्स। ये आप लिखते जाना क्योंकि इसमें से बहुत सारे क्वेश्चंस बनते। मेरे नॉर्सेट एस्पिरेंट्स, मेरे गवर्नमेंट ऑफिसर्स जो एग्जाम की प्रिपरेशंस कर रहे हैं, आप लोगों को मैं बता दूं कि इनमें से बहुत सारे क्वेश्चंस आपके कंपटीशंस के लिए बनते हैं। अब 2.5 महीने के बाद में बेटा अब आ जाता है 3.5 मंथ, या बेटा इसको बोल सकते हैं हम 14 वीक्स। 14 वीक्स पर हम क्या लगाते हैं बेटा, तो 14 वीक्स पर अब हमारी लगेगी OPV की सेकंड डोज और DPT की हमारी थर्ड डोज। ये बेटा OPV ओरली जाती है, DPT IM जाती है। DPT की डोज 0.5 ml होती है, ओरल की बेटा 2 ड्रॉप्स होती है, ठीक है बेटी। ये पोलियो को रोकेगी और बेटा ये डिप्थीरिया, पर्टुसिस और टेटनस तीनों रोगों से रोकती है। तो आपको ये याद होना चाहिए कि जब बेबी 3.5 महीने का हो जाता है या 14 वीक का हो जाता है तो OPV और DPT का लगाया जाता है। ये चीज समझ में आई बेटा, मेरी बात सुनो, मैं बता दूंगा इसको, आप ये चीज समझो। पोलियो, डिप्थीरिया, पर्टुसिस और टेटनस जो इम्यूनाइजेशन, यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल जो हमारे दिया हुआ है, हम उसका डिस्कशन करें। इम्यूनाइजेशन शेड्यूल, अब ऐसे तो बेटा प्राइवेट हॉस्पिटलों के अंदर तो जाने कौन कौन से इम्यूनाइजेशन लगा दिए जाते हैं। बोले जी ये कॉलेरा से रोक देगा, बोले जी ये आपको
इन्फ्लुएंजा से रोकता है, बोले जी आप कॉमन कोल्ड का भी इम्यूनाइजेशन करा लो। हम एक इम्यूनाइजेशन शेड्यूल की बात कर रहे बेटा नेहा, जो यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल है कि भैया ये तो कम से कम लगे होने चाहिए। अब ऐसे तो भाई जब मैं पैदा हुआ था तो बीसीजी का, मेरे टीबी का इम्यूनाइजेशन बीसीजी नहीं हुआ, क्या पता उस टाइम पे क्या था, मेरे कोई स्पॉट नहीं है बॉडी के ऊपर, ना मेरे आर्म्स में स्पॉट, इम्यूनाइजेशन नहीं करवाया उस टाइम पे, तो वो उस टाइम की थी। लेकिन ये एक नॉर्मल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल है जो हमारे गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स, हमारी डिस्पेंसरीज, हमारे हर हेल्थ सेंटर पे आपको मिलेगा। ठीक है बेटी। अब बाकी तो यदि आप है तो प्राइवेट में तो जाने किस किस चीज का हो रहा है, लेकिन एक यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल है जिस पर हमारे इस देश के हर गरीब बच्चे का, हर रूरल एरिया का, पहाड़ी, रूरल, नदी इलाके, चाहे किसी भी इलाके का बच्चा हो, उसका अधिकार है ये इम्यूनाइजेशन शेड्यूल का हर इम्यूनाइजेशन पाना। और एज ए हेल्थ पर्सनल ये हमारा अधिकार बनता है कि हम उसे इम्यूनाइजेशन दें बिना किसी भेदभाव के। समझ में आया? 3.5 मंथ का हो गया। अब आगे हमारा 9 मंथ का, 9 to 12 मंथ पर, 9 मंथ पर कौन सी दी जाती है बेटा? हमारा मीजल्स। मीजल्स तो बहुत फेमस है, MEASLES मीजल्स। ठीक है बेटा। मीजल्स के बाद में ओपीबी की दे देते हैं हम 3rd डोज। ठीक है बेटा, ओपीबी की 3rd डोज देते हैं। मीजल्स कितनी देते हैं डोज बताओ बेटा? मीजल्स की 0.5 ml। ठीक है बेटा, डोज चेक कर लो एक बार। मीजल्स की 0.5 ml देते हैं, ओपीबी की 2 ड्रॉप्स देते हैं, मीजल्स IM देते हैं। मीजल्स बेटा, मीजल्स IM देंगे और ये ऑरली देंगे। ये मीजल्स की किसको रोकेगी बेटा? ये मीजल्स को रोकेगी और ये पोलियो को रोकेगी। आपको समझ में आया बेटी? 9 से 12 महीने पर मीजल्स और ओपीवी की 3rd डोज दी जाती है। मीजल्स 0.5 ml दी जाती है इंट्रामस्कुलरली, जो कि मीजल्स को रोकती है। ओपीवी 2 ड्रॉप दी जाती है ओरली, जो कि पोलियो को रोकती है। अब इसके बाद में, मीजल्स के बाद में 16 to 24 मंथ्स ऑफ एज, 16 से 24 सप्ताह की एज पर, 16 to 24 मंथ्स ऑफ एज, इस पे क्या लगती है बेटा? इस पे लगते हैं डीपीटी बूस्टर और ओपीबी बूस्टर। यहां हम क्या दे देंगे बेटा? डीपीटी एंड ओपीबी की क्या लग जाएगी बेटा? बूस्टर। बूस्टर का मतलब क्या है? बूस्टर का मतलब क्या है बेटा? बूस्टर डोज का मतलब है अब ये ट्रीटमेंट इसका फाइनल हो गया, अब आगे ऐसे किसी डोज की जरूरत नहीं है। जैसे डीपीटी 1, डीपीटी 2, डीपीटी 3 हमने दी ना डोजेस, समझ में आए बेटी? हमने डीपीटी 1, डीपीटी 2, डीपीटी 3 डोजेस दी। उसके बाद जैसे हमने बूस्टर डोज दे दी, बूस्टर डोज का कहने का मतलब ये बेटा कि अब इस पर्सन को किसी डोज की रिक्वायरमेंट नहीं है। बूस्टर में सफिशिएंट इम्यूनाइजेशन हो गया है। तो बूस्टर हमारे डीपीटी तो आपको पता ही है बेटा, डीपीटी तो हमारा 0.5 ml जाता है, ओपीवी हमारा 2 ड्रॉप्स जाता है, डीपीटी हमारा इंट्रामस्कुलर जाता है, ओपीवी हम ऑरली लेते हैं। ठीक है बेटा। डिप्थीरिया, पर्टुसिस, टिटनेस और पोलियो, इनकी बूस्टर डोज 16 से 24 सप्ताह तक। मींस कहने का मतलब ये बेटा, डीपीटी एंड ओपीवी एंड बीसीजी और मीजल्स 16 से 24 सप्ताह तक खत्म हो जाते हैं, और डीपीटी और ओपीवी का बूस्टर डोज 16 से 24 सप्ताह में लग जाता है। अब इसके बाद आपको ओपीवी और डीपीटी की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब आगे बेटा 5 to 6 ईयर्स पर, 5 to 6 ईयर्स पे जब हम बात करते हैं कि कौन सा आता है, तो 5 to 6 ईयर पर आता है डिप्थीरिया टॉक्सोइड। क्या बेटा? हाँ, IM। डिप्थीरिया टॉक्सोइड या डिप्थीरिया टिटनेस, ये 0.5 ml होती है बेटा। ये 0.5 ml देते हैं इसको, जो कि हमें डिप्थीरिया टिटनेस से बचाती है। IM देते हैं 0.5 ml देते हैं ये बेटा 5 से 6 साल पर। मेरी बात सुन लो बेटा, 5 से 6 साल पर डिप्थीरिया टॉक्सोइड 0.5 ml देते हैं, IM लगाते हैं ये। उसके बाद में 10 ईयर्स ऑफ एज, जब बच्चा 10 साल का हो जाता है, 10 ईयर्स का हो जाता है, तो कौन सा लगाएंगे हम? टिटनेस। कितना लगाते हैं टिटनेस? बिना भैया बताओ, टिटनेस की डोज कितनी होती है? टिटनेस की डोज कितनी होती है बिना भैया? 0.5 ml। ये चेक करो एक बार। 4-5 IM, जो कि टिटनेस से बचाता है हमें। फिर 16 ईयर्स ऑफ एज पर टीटी लगता है, दोबारा क्या लगेगा? टिटनेस टीटी 0.5 ml। ठीक है बेटा, IM लगेगा। प्रेग्नेंट वुमेन जब 4 मंथ की प्रेगनेंसी हो जाती है तो TT1 लगता है 0.5 ml IM। क्या हुआ बेटी? हमारे जो प्रेग्नेंट मदर्स हैं बेटा,
प्रेग्नेंट, ये तो हो गया इम्यूनाइजेशन शेड्यूल। अब जो प्रेग्नेंट मदर्स जो होती है उनके अंदर जब प्रेगनेंसी 4 मंथ की हो जाती है तो TT1 लगता है, और जब 5वें महीने पर TT2 लगता है। समझ में आया बेटा? ये प्रेग्नेंट मदर्स का हो गया। समझ में आ गया बेटा? आया समझ में? कोई क्लेरिफाई, कोई क्वेश्चन? टेटनेस की डोज चेक करी विनय आपने? करेक्ट है, सही है। तो ये शेड्यूल हुआ आपका, ये हमने पढ़ा, ये डिस्कशन हुआ इम्यूनाइजेशन शेड्यूल का। ये देखो बेटा, ये इसने लिखा हुआ है TT2 0.5 ml IM सही लिखा हुआ है। नेशनल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल, ये उल्टी अच्छी किताब है भाई नीरज सेठी की। TT क्या बेटी? मीजल्स का? हाँ बेटी, सबकुटेनियसली और IM, कई जगह कई किताब वालों ने सबकुटेनियसली लिख दिया है, कई किताब वालों ने IM लिख दिया। सबकुटेनियसली मींस थोड़ा सा, IM तो क्या होता है डीप इन मसल्स, और सबकुटेनियसली मींस सुपरफिशियल। वैसे नॉर्मली मीजल्स को IM ही दिया जाता है, सुपरफिशियली मींस सबकुटेनियसली ऐसा कोई वो मैटर नहीं है डिस्कशन का, पर नॉर्मली IM दिया जाता है मीजल्स। बोलो बेटा। तो हाँ, ये दोनों करेक्ट है बेटा। सबकुटेनियसली मींस थोड़ा सा सुपरफिशियल क्यूटेनियस लेयर में, IM इज अ डीप लेयर के अंदर। तो ऐसा इनके अंदर दोनों के अंदर कंफ्यूजन नहीं है। इंट्राडर्मली और आप IM में डिफरेंस हो सकता है, इंट्रावीनस IM में डिफरेंस हो सकता है, लेकिन सबकुटेनियसली और IM के अंदर इतना ज्यादा डिफरेंस, क्योंकि मसल्स के ऊपर की लेयर को ही तो सबकुटेनियस बोला जाता है। अब सबकुटेनियस में आप लगा दोगे तो मसल्स तक एब्जॉर्ब करने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन कोई रूट में इतनी बड़ी दिक्कत नहीं आएगी। यदि IM का कंटेंट आई भी दे दोगे तो दिक्कत आएगी, इंट्राडर्मली लगाओगे तो दिक्कत आएगी, लेकिन इसमें इतना डिफरेंशिएट नहीं होता है। तो ये हमारा एक कॉमन इम्यूनाइजेशन शेड्यूल जो हमने पढ़ा। इस कॉमन इम्यूनाइजेशन शेड्यूल का एक बार आप अपनी दिमाग के अंदर एक इमेज तैयार कर ले कि एट द बर्थ BCG एंड OPV लगते हैं। बेटा मेरी बात सुन लो, एट द बर्थ BCG एंड OPV लगते हैं। 6 वीक्स पर DPT का फर्स्ट डोज लगता है, 10 वीक्स पर OPV फर्स्ट और DPT सेकंड लगता है, 14 वीक्स पर OPV सेकंड और DPT थर्ड लगता है, 9 to 12 मंथ पर OPV थर्ड और मीजल्स लगता है। ये किताब के अंदर आपके पूरा ये डिटेल से ये डायग्राम दे रखा है, इसको आप पढ़ सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट खींच ले। इस किताब के अंदर एक मिस्टेक है, ये जहां भी ये 5 ml लिखा हुआ है इस किताब के अंदर, ये 5 ml को आप 0.5 ml स्टडी करेंगे। दोस्तों ये इम्यूनाइजेशन शेड्यूल का आप स्क्रीनशॉट ले लो, ये यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल है, स्क्रीनशॉट लेकर रख लो, पन्ने पर लिख लो, इसको याद कर लो, अपने सीने पे चिपका लो, माथे पे लगा लो इस इम्यूनाइजेशन शेड्यूल को, कि कोई आपके माथे को देखे तो उसको याद हो जाए इम्यूनाइजेशन शेड्यूल, और आप यदि अपने आप को देखो तो इम्यूनाइजेशन शेड्यूल आपको याद हो जाए। तो दोनों का भला ऐसे हो सकता है, ठीक है। ये इम्यूनाइजेशन शेड्यूल का स्क्रीनशॉट आप लेके रख लो। इस किताब के अंदर जो इम्यूनाइजेशन शेड्यूल लिखा हुआ है इसमें एक मिस्टेक है, इस किताब के इस इम्यूनाइजेशन शेड्यूल के अंदर एक गलती है। इसने जहां ये 5 ml लिखा हुआ है, यहां आप इसे 0.5 ml पढ़ेंगे। आगे इस 5 ml के जो डोज है वो पॉइंट लगा देंगे, और जो हमारे BCG की जो डोज है वो 0.1 ml होती है। इसने डोज गलत लिखी हुई है, पर कोई बात नहीं, हर किताब से हमें सीखने को मिलता है, हर किताब से हमें सीखने को मिलता है, हर चीज से हमें सीखने को मिलता है। हमें उनकी कमियों को नजरअंदाज करके उसकी जो पॉजिटिव चीज है उससे हमें नॉलेज गेन करनी चाहिए। तो ये हमारा इम्यूनाइजेशन शेड्यूल जिसके बारे में हमने स्टडी की। बाकी की और हमारी वीडियोस से बने रहने के लिए आप हमारे YouTube चैनल डॉक्टर अखिलेश शर्मा से जुड़े रहिए, सब्सक्राइब करें, शेयर करें दोस्तों के बजाय। थैंक यू सो मच।